Good afternoon, everybody. We will already start the chapter 5, food and health. Food and health कल already हम start कर दिए थे. तो आज हमको बताओ, हम पढ़ के आने के लिए बोले थे. ठीक है, तो आद्याश्री हमको बताओ what is food. Switch on your video and unmute yourself. Then tell me what is food. Video on कर. Yes, ma'am. What is food? Ma'am, what is question? What is food? Food. Food is a substance that grow us and build our body. And also gives us energy. जो हम लोग को एनर्जी देता है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट हमको बताओगे निगम कुमारी. निगम कहाँ गई? अच्छा, अभय सिंह बताओ. अभय सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. स्विच ऑन योर वीडियो. Yes, ma'am. वीडियो ऑन करो. बताओ व्हाट इज हेल्थ. व्हाट A इज health is a complete physical and mental well-being. वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. ओके, मतलब सब कोई पढ़े होंगे, फिर बाद में भी हम पूछेंगे. अच्छा, और एक कोई बताओ हमको. इशिका आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ. 5F. इशिका आनंद. इशिका आनंद 5F. अनम्यूट योरसेल्फ. कितने टाइप के डिजीज होता है? इशिका आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ. नहीं हो पा रहा है. कार्तिक बताओ. कार्तिक. हाँ, कार्तिक 5F. अनम्यूट योरसेल्फ. अब हो जाएगा, देखो. अनम्यूट करो. देखो कार्तिक, अब हो जाएगा. अनम्यूट करो. Yes, ma'am. तुम बताओ व्हाट इज डिजीज. डिजीज क्या है? क्या? व्हाट इज क्या? डिजीज? A disease is any defect or abnormality found in the body. वेरी गुड. नेक्स्ट हमको बताओगे अंश कुमार 5B. अनम्यूट योरसेल्फ. अंश कुमार. अंश कुमार 5B. डिजीज कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर? 2. हाँ, बोलो. अंश कुमार बताओ. अनम्यूट योरसेल्फ. हर्षराज, अनम्यूट योरसेल्फ. कितने टाइप के डिजीज होता है? इशिका राज बताओ. इशिका राज. Yes, ma'am. बोलो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज आर देयर? There are 2 types of disease: non-communicable disease or communicable disease. वेरी गुड. अब देखो, हम एक पेज शेयर करते हैं, वहां से पढ़ाते हैं. स्क्रीन दिख रहा है सबको अच्छी से? कौन Yes, ma'am. Yes, टेबल yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। एक मिनट, स्क्रिबल कोई नहीं करेगा। ये वाला हो गया था, यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे कि डिजीज इज एन एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन बॉडी, तो हम लोग के बॉडी में दिखता है। डिजीज मे बी कॉज्ड ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट, एवरीबॉडी टिक योर सर, आवाज आ रहा है पीछे से, और ड्यू टू लैक ऑफ particular vitamin mineral in the body. Disease are classified into main categories, non-communicable and communicable disease. ये दो टाइप ऑफ डिसीज हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल मतलब ही क्या होता है, कम्युनिकेबल मतलब क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज जाता है, ट्रांसमिट होता है, और नॉन लगा हुआ है मतलब नहीं जाता होगा। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, डिजीज विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। While some of these disease may be present at birth, कुछ डिजीज at a birth टाइम से ही प्रेजेंट रहता है। A number of them are caused due to deficiency of some particular nutrient, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि कुछ डेफिशिएंसी रहता है विटामिन का या कुछ न्यूट्रिएंट्स का कमी रहता है, तभी ये डिजीज होगा। such as protein, carbohydrate, vitamin, minerals in our diet. Diseases that are caused due to some deficiency in our diet are known as deficiency diseases. जो डिजीज कोई एक न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है, उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये वाला अंडरलाइन करके रखना कि disease that are caused due to some deficiency in our diet are known as deficiency disease. जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, ये डेफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन ए के कमी से होता है। अब यहाँ पे देखो दो बच्चे का पिक्चर देख रहे हो, टू चाइल्ड्स आर देयर, वन इज हेल्दी चाइल्ड, ये हेल्दी चाइल्ड है, और वन इज वीक। तो तुम लोग बोलोगे कैसे देख के पता चल रहा है, तो देख के ही पता चल जाता है कि कौन वीक है और कौन हेल्दी है। ये बच्चे को देख के ही लग रहा है ये हेल्दी बच्चा है, लेकिन ये बच्चा को देख के ही लग रहा है इसमें कुछ डिजीज है, ये अच्छे से सांस नहीं ले पाता होगा, चल नहीं पाता होगा, देखो एकदम वीक है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीज में पहले क्या आ जाएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। अगर कोई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं खाता होगा तो उसका क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल्स ग्रो नहीं करेगा। ये जो चाइल्ड है उसकी बॉडी में देखो अच्छा खासा मसल्स है, लेकिन इसके बॉडी में कोई मसल्स ही नहीं बचा, सिर्फ स्केलेटन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड कार्बोहाइड्रेट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हम लोगों का बॉडी को बिल्ड करता है और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता है टू डू वर्क, हम लोग को एक्टिव बनाता है, ठीक है। जो बच्चा देखोगे बहुत एक्टिव होता है मतलब उसके बॉडी में एनफ कार्बोहाइड्रेट है, वो अच्छा खाता होगा। अब देखो यहाँ पे कि एक बच्चा देखने में कैसे लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, एक्टिव लग रहा है। वाइल द चाइल्ड इन द पिक्चर, ये वाले पिक्चर में ये हेल्दी लग रहा है और एक्टिव लग रहा है कि खेल रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा देखो लुक्स वीक एंड सीक, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये बीमार है। The child shown in the picture is suffering from lack of protein and carbohydrate in his diet.
तो इसके डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है, इसीलिए ये क्या है, वीक है। कभी कभी रोड साइड में बेगर लोगों को देखोगे कि कुछ बच्चों को लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा ही होता है क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता। ठीक है, प्रॉपर खाना ही नहीं मिलेगा, उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा? तो वो लोग ज्यादातर ऐसा डिजीज उन लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। इस टेबल में तुमको सिम्टम्स बताया जाएगा कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या डिजीज, मतलब कैसा सिम्टम्स होगा कि तुम समझ सकोगे कि ये डेफिशिएंसी हमको भी है। तो क्या है, पहले तो इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी का अच्छा ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लूज स्किन एंड सनकेन आईज। सनकेन आईज मतलब किसी किसी का आईज देखोगे गड्ढे में चला जाता है एकदम। ठीक है, और आंख बैठ जाता है। लूज स्किन, स्किन देख के ही लगेगा कि वो एकदम पतला सा है। थीन एंड लाइट हेयर, उसका हेयर भी अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा। पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट टायर्ड इजीली। जो पर्सन को ये डिजीज है वो इनएक्टिव रहेगा और जल्दी ही टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। तो ये सिम्टम हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर ग्रोथ होता है, लूज स्किन होता है, थीन एंड लाइट हेयर है, पर्सन इनएक्टिव एंड गेट टायर्ड इजीली। अब तुम लोग ये जानो कि प्रोटीन जिसके बॉडी में अच्छा होगा उसका हेयर भी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि जो हेयर होता है वो प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रोटीन खाना चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक, 3 साल तक, ऑफन सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। इस टाइम अगर ये छोटे बच्चे लोग अगर ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो दे डू नॉट गेट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। अगर वो अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो ये वाला डेफिशिएंसी डिजीज जरूर होगा। इसीलिए बोला जाता है 6 मंथ से धीरे धीरे खाना खिलाना चाहिए बच्चे लोगों को, और 3 साल तक अच्छे से खाना चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। कल हमको कोई पूछा था कि व्हाट इज मिनरल, तो देखो मिनरल लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो हम कल क्या बताए थे कि मिनरल आर द essential nutrients which help us to प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मिनरल क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में लगता है लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है हम लोग का बॉडी का। चाहे कैल्शियम हो, कैल्शियम क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है, बोन्स को। फॉस्फोरस का भी सेम काम है। आयरन क्या करता है, ब्लड बनाता है। ठीक है, ब्लड हम लोग की बॉडी में बनाता है। आयोडीन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, जो थायराइड से रिलेटेड है। सोडियम क्या करता है, बीपी को देखता है और नर्वस सिस्टम को सही रखता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन आवर बॉडी लीड्स टू इनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर मिनरल की कमी हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कमियां होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेबल दिया गया है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब आता है। आयरन का डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, एनीमिया का क्या सिम्टम है, ये सब आ जाता है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो ये वाले मिनरल जो टेबल है इसको अच्छे से पढ़ोगे। पहले कौन सा मिनरल्स पढ़ेंगे, आयरन। अगर आयरन हम लोग के बॉडी में नहीं रहा तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड रेड क्यों होता है, ब्लड में एक पिगमेंट रहता है जो क्या है, हीमोग्लोबिन है इसका नाम। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि लिप्स में एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। वैसे ही हम लोग का ब्लड रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन का कलर रेड है क्योंकि उसमें आयरन रहता है।
अगर आयरन की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, ये एनीमिया क्या डिजीज है, जिससे क्या सिम्टम होता है, लुक्स वीक एंड पेल। उसको देख के ही लगेगा कि ये वीक है और पेल कलर का होगा, मतलब उसका बॉडी कलर ही रेड, किसी किसी का होता है ना कि रेडिश कलर हो जाता है, धूप में जाता है तो उसका गाल लाल हो जाता है, या कहीं पे चोट लगता है तो बॉडी में रेड कलर हो जाता है, तो उसकी बॉडी में वैसा कुछ नहीं दिखेगा, पेल कलर का बॉडी होगा। गेट टायर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी वो टायर्ड हो जाएगा। इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शन, उसको जल्दी जल्दी बहुत इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी होगा, टाइफाइड होगा, या कुछ भी बीमारी बहुत जल्दी होगा, किसी को नहीं हो रहा है उसको होगा। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, और उसका सिम्टम ये सारा है। ठीक है, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन कोई डेफिशिएंसी डिजीज का पर्टिकुलर नाम नहीं है। ये क्या करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, वीक टीथ, लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस। जिसका कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगा उसके बॉडी में, उसका टीथ एकदम लूज होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होगा, और उसका जो व्हाइट साइन होगा वो कम हो जाएगा, येलोइश टाइप का दांत होगा। वीक एंड सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स, उसका बोन्स ही बहुत वीक होगा, जहां तहां चोट लगा तो उसका बोन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का सिम्टम्स। अगर किसी की बॉडी में कमी है तो ये सारा होगा। अच्छा, कैल्शियम की कमी में ये भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई भी जॉइंट में बहुत पेन होता है, जॉइंट से कट कट आवाज आता है, कोई कोई बच्चा देखोगे चलेगा, चलता है और कट कट आवाज होता है, या बड़े लोगों से भी ये होता है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन। ऐसे तो बहुत सारा मिनरल है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, ये तीन ही दिया गया है, बाकी हायर क्लासेस में और पढ़ोगे। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो ये है लेडीज है, उसका देखो थायराइड ग्लैंड कितना बड़ा हो गया है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन अगर अच्छे से नहीं लिया गया तो ये थायराइड ग्लैंड ऐसे फूल जाएगा। इसका सिम्टम क्या है, स्वेलिंग इन द नेक रीजियन, नेक रीजियन में स्वेलिंग आ जाएगा, रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर मतलब उसका कैलकुलेटिव माइंड नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे भूल जाएगा, मेमोरी लॉस होगा। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, बहुत सारा मेंटल बीमारी होता है। ठीक है, तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आयोडीन हमेशा लेना चाहिए। और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में लगता है, हम लोग जो नमक खाते हैं उसी आयोडाइज जो सॉल्ट होता है उसी से हम लोग को आयोडीन मिल जाता है, उतना सा ही काम चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला टेबल समझ में आया सबको, अनम्यूट करके बताओ, बोलो समझ में आया सबको, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, कितना बड़ा भी होता है? क्या होता है, क्या बोल रहे हो, मैम इतना बड़ा असली में हो सकता है? स्वेलिंग का मैम मतलब? इतना बड़ा असली में हो सकता हाँ इतना स्वेलिंग बड़ा, मींस मैम, क्या, स्वेलिंग स्वेलिंग मीन्स, स्वेलिंग मीन्स फूल जाना, स्वेल हो जाना। यस मैम। फ्यूजन। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट पेज में चलो, अब डू यू नो में देखो, डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड। ये पहले ही हम बता चुके थे कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ब्लड में रहता है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या होता है, अगर ब्लड में रहेगा इसीलिए ब्लड रेड होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, लंग्स पर पढ़ाने टाइम, ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ाने टाइम हम बोले थे
कि ऑक्सीजन को कौन कैप्चर करके ले जाता है, हीमोग्लोबिन, और 4 मॉलिक्यूल्स को हाथ पकड़ के और वो लेके चला जाता है, ऑक्सीजन का हाथ पकड़ के हीमोग्लोबिन चला जाता है, ये हम बताए थे क्लास में। ठीक है, और जो स्वेलिंग का मीनिंग पूछ रहे हो, स्वेलिंग मतलब फूल जाना, कहीं पे भी चोट लगता है तो स्वेल होता है ना हम लोगों का, वैसे ही स्वेलिंग नेक रीजन फूल जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डेफिशिएंसी क्लास 4 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो, पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं। विटामिन डेफिशिएंसी क्लास 4 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी देखो विटामिन यहाँ पे कितना कितना बोला गया है, ए बी सी डी, बस ओनली 4 बोला गया है। विटामिन ए बी सी डी के बारे में ही तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे भी एक टेबल दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए के कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को नहीं देख पाता। जिसको भी होगा विटामिन ए की कमी, वो रात को धुंधला दिखेगा, उसको धुंधला दिखेगा सब कुछ जब भी रात हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है, अनेबल टू सी इन द डिम लाइट, डिम लाइट में वो देख ही नहीं पाएगा। डलनेस इन आईज, आईज उसका देख के ही पता चलेगा कि ये शायद देख नहीं पाता है। ड्राई एंड स्केली स्किन, उसका स्किन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है विटामिन ए अच्छे से लेना चाहिए। जिसका विटामिन ए अच्छा होगा उसका स्किन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और उसका हेयर भी अच्छा होता है, और विटामिन ए से आंख भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और सिम्टम में क्या क्या बोलोगे, अनेबल टू सी इन डिम लाइट, डलनेस इन द आईज, ड्राई एंड स्केली स्किन। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी। बी से डिजीज याद रखोगे, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। इसका सिम्टम क्या है, एक्सट्रीम वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बेरी बेरी से क्या होता है, बहुत वीक लगेगा, पैरालाइसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कभी कभी देखे हो ना, कोई कोई किसी किसी का हाथ नहीं उठता होगा, एक राइट हैंड प्रॉपरली काम नहीं करता होगा, या उसका राइट पैर जो है वो अच्छे से नहीं काम करता होगा, तो उसका पैरालाइसिस हो गया है। ठीक है, तो ये बेरी बेरी से भी पैरालाइसिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी। सी से स्कर्वी याद रखोगे। ठीक है, सी से तो नहीं होता है, लेकिन स्कर्वी प्रोनाउंस करने में लगता है कि सेम जैसा। तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। सिम्टम्स क्या है, सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि गम्स जो है, जो पिंक कलर का हम लोग का दांत को पकड़ के रखता है, जो गम्स है वो फूल जाता है और ब्लीडिंग होता है, यहाँ से खून निकलता है। लूज टीथ, टीथ में टीथ देखोगे, दोनों टीथ के बीच में खाली जगह रहेगा तो लूज हो जाएगा टीथ। पेन इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होगा। जितने भी जॉइंट्स हैं, हम लोग जॉइंट्स पढ़े थे ना, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, फिर पीवट जॉइंट्स, तो वो सारी जॉइंट्स में हम लोगों को पेन रहेगा। ठीक है, तो स्कर्वी से ऐसा होता है। अब देखो नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट होता है, और रिकेट छोटे बच्चे को ही होता है। 1 साल से लेके 6 महीना से, 1 साल से लेके और वो 2 साल तक होने का चांसेस रहता है। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बो शेप्ड लेग, उसका लेग जो होता है वो बो शेप्ड हो जाता है। वो मतलब धनुष जैसे, धनुष जैसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो रिकेट में क्या होता है, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बो शेप्ड लेग्स, ये इसका सिम्टम है। तो ये बहुत देखोगे आएगा क्वेश्चन की डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द विटामिन। विटामिन ए दे दिया जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज तुमको लिखना है, तो नाइट ब्लाइंडनेस लिखोगे। विटामिन सी दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, स्कर्वी। विटामिन डी दिया रहेगा तो रिकेट्स, और विटामिन बी दिया रहेगा तो क्या होगा, बेरी बेरी। ये अच्छे से पढ़ोगे, डेफिशिएंसी डिजीज याद रखोगे। सिर्फ 4 ही है लेकिन याद रखना है। अब डू यू नो में देखेंगे।
in 1910, an American scientist found that the outer layer of the rice kernel contains a substance called thiamine. बताते हैं, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो राइस के आउटर कवरिंग में उसको क्या मिला, उनको क्या मिला, थियामिन मिला। थियामिन क्या चीज है, ये केमिकल है। दिस इज नीडेड बाय द बॉडी टू प्रिवेंट अ डिजीज। ये थियामिन डिजीज कंट्रोल करने के लिए नीडेड है, जरूरी है। इसको क्या बोला जाता है, बेरी बेरी। दिस सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड विटामिन बी। ये सब्सटेंसेस को विटामिन बी बोला जाता है, B1 बोला जाता है, B1 बोला जाता है। ठीक है, देखो B1 दिया हुआ है। तो B1 क्यों दिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट। ये फर्स्ट विटामिन था जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किए थे, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, विटामिन B1। तो विटामिन बी का बहुत सारा टाइप होता है, विटामिन 1 से लेके B12 तक। ठीक है, विटामिन B1 से लेके B12 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन है। विटामिन बी का डिफरेंट टाइप्स है। तो विटामिन B1 का नाम है थियामिन, बाकी और सारे का भी नाम है। अभी बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम लोग को याद नहीं रहेगा, ये सिर्फ पढ़ के रखोगे। विटामिन B1 का नाम है थियामिन। ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, इसीलिए इसका विटामिन B1 नाम दिया गया है। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। और ये कहाँ पे मिलता है, राइस के आउटर, राइस कर्नल में मिलता है। ठीक है, राइस का कर्नल एक पोर्शन है, मतलब चावल का आउटर कवरिंग। चावल का पानी इसीलिए बोला जाता है कि किसी किसी को पीना चाहिए, उससे बाल अच्छा होता है, स्किन भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तुम लोग तो बहुत डर गए हो कि हमको भी शायद डेफिशिएंसी डिजीज है, हम तो खाना नहीं खाते अच्छे से, हर टाइम जंक फूड खाते होंगे, ये तो डर लग रहा होगा। तो कैसे प्रिवेंट करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। ये सारा मेजर्स अगर फॉलो करोगे तो कोई डर नहीं। One should take a balanced diet containing all types of nutrients. ठीक है, तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट का हम वो दिखाए थे चार्ट, उसमें क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट लेना है। ठीक है, और फिर वेजिटेबल्स और मिनरल्स। ये मतलब वेजिटेबल और फ्रूट्स में तुम लोगों को विटामिन और मिनरल्स मिलेगा, और प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, ड्रिंक करना है, तब क्या होगा, कोई भी डिजीज नहीं होगा, एकदम गारंटी है। तो वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो पिरामिड भी हम बताए थे कि कौन सा खाना ज्यादा खाना चाहिए और कौन सा कम से कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। सबको एक गुड फूड हैबिट प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जंक फूड खा रहे हो, कभी कभी खा रहे हो, लेकिन ऐसा करो कि 1 वीक में एक दिन ही जंक फूड खाओ, वो तुम्हारा रिवॉर्ड्स है, लेकिन बाकी दिन तुम लोग हेल्दी खाना खाओ। ठीक है, तो कभी भी कोई डिजीज नहीं होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क। सब बच्चे को मिल्क पीना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट, अगर किसी को मिल्क नहीं अच्छा लगता है तो वो मिल्क प्रोडक्ट खाए, जैसे दही हो गया, चीज हो गया, या पनीर हो गया। एंड एडिशनल फूड आइटम लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, ठीक है, पोरीजेस, ये फूड आइटम है, ये एक अलग सा नाम है। तो जूस पीना चाहिए, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस कभी कभी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन बी होता है। ठीक है, ये, और मिल्क पीना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट खाना चाहिए। ये सारा अगर डाइट में होगा तो कभी भी किसी को डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। ठीक है,
अब डू यू नो में देखो, मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी, मैल मतलब डेफिशिएंसी। तो मैल न्यूट्रिशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर कंडीशन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट नरिशमेंट। मैल न्यूट्रिशन मतलब वो होता है जिससे वो कंडीशन क्रिएट होता है कि इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट नरिशमेंट जिसको मिला है। It is often result in one or more of the deficiency disease. ऐसा अगर कोई है इंडिविजुअल्स मैल न्यूट्रिशन वाले, तो उसको बहुत सारा डेफिशिएंसी डिजीज होगा। ठीक है, वो रात में अच्छे से नहीं देख पाएगा, उसका स्किन खराब हो जाएगा, उसका दांत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज उसको हो जाएगा। ठीक है, तो यही तक आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर मंडे को कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग आज जो जो पढ़े हैं फिर से और एक बार समरी देख लो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, कोई उनको बताओ, देखे, रेज हैंड करो, रेज हैंड का सिंबल दो, हम पूछेंगे उससे ही। जल्दी से रेज हैंड सिंबल दो। ओके, पूछते हैं अब। आयुष कुमार फर्स्ट, अनम्यूट योरसेल्फ। तुम बताओ, Yes, ma'am. व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? Ma'am, disease which generally do not get transmitted from one person to another are called non-communicable disease. वेरी गुड, इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? Ma'am, protein carbohydrate deficiency disease. और एक क्या बोलोगे? रिकेट, बेरी बेरी, ये सारे भी डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होता है वो भी डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। Yes. म्यूट योरसेल्फ। तो डेफिशिएंसी डिजीज का अगर कभी कभी एग्जाम्पल मांगा जाता है एग्जाम में, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, तब तुम लोग रिकेट लिख सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस लिख सकते हो, बेरी बेरी लिख सकते हो, स्कर्वी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे जो डिजीज है, अगर किसी को हो गया है तो उससे ट्रांसफर नहीं होगा। किसी को अगर स्कर्वी है तो दूसरे को स्कर्वी नहीं होगा, वो कम्युनिकेबल नहीं है। उसके वो अगर अच्छे से विटामिन खाता, विटामिन सी, तो उसको नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं कार्तिक, अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक बता, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अगर डिजीज हो गया तो सिम्टम क्या होता है? क्या? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से जो डिजीज हुआ है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज हो गया है किसी को, तो उसका सिम्टम क्या होगा? Ma'am, improper growth of the body, loose skin and sunken eyes, thin and light hair, person is inactive and gets tired easily. ओके, वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, इशिका राज बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ इशिका। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? क्या मैम? आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया। एनीमिया, उसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम्स है लुक वीक एंड पेल, गेट टायर्ड इजीली, इज प्रोन टू डिफिकल्ट इन्फेक्शंस। डिफरेंट इन्फेक्शन, वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट हमको बताओ हिमांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का क्या सिम्टम है? Yes, ma'am. Weak tooth lose their shine and whiteness. Weak, soft, and fragile bones. Weak, soft and fragile bones. Okay, very good, mute yourself. Rishabh Raj 5B, unmute yourself. यस मैम। हाँ, तुम बता, आयोडीन की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है? मैम गोइटर। सिम्टम क्या है उसका? स्वेलिंग इन द नेक रीजन,
retarded growth, mental disorder. Okay. Mute yourself. Next बताओ यश करण. Yash Karan, unmute yourself. Yash Karan, unmute yourself. Yes, ma'am. तुम बताओ कौन सा पिगमेंट होता है ब्लड में? क्या मैम? ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है? What pigment present in the blood? मैम मिल्टन डिफिशियंसी डिसीज. हाँ? नहीं. प्रिंस कुमार बताओ ब्लड में क्या पिगमेंट रहता है कि ब्लड रेड होता है? अभी तो बताए थे. क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, हीमोग्लोबिन. वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट श्रेया बताओ. श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. विटामिन ए की कमी से क्या होता है? Night blindness. ओके, वेरी गुड. ओके क्लास, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे सब कोई. मिनरल्स और विटामिन ए अच्छे से पढ़ लेना. कल नेक्स्ट मंडे को फिर हम पूछेंगे. ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना. ओके. Okay then class. Bye bye. Have a good day.